Rajiv decided to put a frame on a scenery which is quadrilateral in shape. He placed this scenery on coordinate axis such that one vertex coincides with origin O and one arm OA coincides with x-axis and another arm OC coincides with y-axis. Here OA is equal to 5 unit and OC is equal to 3 units. आपको फाइंड आउट करनी है लेंथ डायगोनल OB की, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ABC, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ OABC और आपको मिड पॉइंट OB और AC के कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट भी करना है। तो देखिए जो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली मैं ग्राफ अगर प्लॉट करता हूँ जिसमें हमारे पास ये पार्ट ओरिजिन कहलाता है, इसको हम O बोलेंगे और ये हमारा x एक्सिस है, दिस वन इज अवर y एक्सिस। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे एक वर्टेक्स आपके ओरिजिन O पर आ रही है। सेकंड वन आर्म की अगर हम बात करें तो OA आपके x एक्सिस पर है और इस OA की जो लेंथ है वो है 5 यूनिट। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं OA ये हमारी 5 यूनिट की है। दैट्स मीन अगर मैं A के कोऑर्डिनेट की बात करूंगा तो यहाँ पर हमारे पास कोऑर्डिनेट हो जाया करते हैं 5,0। दैट्स मीन आगे हम अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो हमें मिलेगा कि OC जो है ये कोइंसाइड कर रहा है y एक्सिस पर। तो यहाँ पे मैं C पॉइंट को ले लेता हूं और OC की जो हमारे पास लेंथ है वो है 3 यूनिट की। अगर मैं C के कोऑर्डिनेट की बात करूंगा तो यहां पर हो जाते हैं इसके कोऑर्डिनेट 0,3। अभी हमने एक कोऑर्डिनेट जो हमारे पास आएगा इस वर्टेक्स का लास्ट वन जो हमारे क्वाड्रिलेटरल के लिए होगा, इसको हमने B पॉइंट से डिनोट करा दिया और इससे BC से B को और A से B को ज्वाइन करा देते हैं। B के कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करेंगे तो ये कोऑर्डिनेट हो जाया करते हैं 5,3। आपको यहाँ पर OB की लेंथ को फाइंड आउट करना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। कोई अगर लाइन आपके पास होती है जिसमें आपके पास 0,0 और 5,3 ये कोऑर्डिनेट्स अवेलेबल हैं तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला से इसकी लेंथ को फाइंड आउट कर लेते हो, डिस्टेंस को फाइंड आउट कर ही लेते हैं। और ये 0,0 क्यों लिया है? क्योंकि ओरिजिन है, ओरिजिन पे हमेशा जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं 0,0 हुआ करते हैं। तो हमारे जो ये फर्स्ट वन क्वेश्चन है ये डिस्टेंस फॉर्मूला से सॉल्व होने वाला है। तो हम यहाँ पर करेंगे OB इज इक्वल टू रूट 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का स्क्वायर is equal to root 5 minus 0 is 5 and 3 minus 0 is 3 square is equal to root 25 plus 9। तो यहाँ पर जो OB की जो लेंथ हमें देखने के लिए मिल रही है वो है रूट 34 यूनिट। आप इसको जो है डेसिमल में भी यूज कर सकते हैं, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ABC। ये जो हमारे पास है ABC इस एंगल को वो पूछ रहा है तो हमारा ये एंगल होगा 90 डिग्री का। आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे सेकंड वन क्वेश्चन में एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन दे दीजिएगा सिंस OABC इज अ रेक्टेंगल। सीनरी आपकी रेक्टेंगुलर शेप में ही तो आएगी ना, दैट्स वाई हमने इसको OABC को एज अ रेक्टेंगल यहाँ पर कंसिडर करा। पेरीमीटर पूछ रहा है OABC का। अब अगर मेरे को पेरीमीटर रेक्टेंगल के पेरीमीटर की बात करनी है तो 2 इन द ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ हुआ करता है, ये हम जानते हैं। इधर समझिएगा ये 5 है यूनिट है, ये 3 यूनिट है। तो लेंथ को मैं यहाँ पर 5 यूनिट कह सकता हूँ, ब्रेथ को मैं यहाँ पर 3 यूनिट बोल सकता हूँ। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2 इन द ब्रैकेट 3 प्लस 5। तो लिख दीजिएगा पेरीमीटर of OABC is equal to 2 in the bracket 3 plus 5 is equal to 2 into 3 plus 5 is 8 is equal to 16 यूनिट। ये आपने यहाँ पर बोल दिया। फोर्थ वन पॉइंट देखिए क्या कहता है, वो कहता है कि जो OB और AC है, देखिए OB ये है और AC ये है। अब इनका जो कह रहा है कि कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट बताइए। अब इनके मिड पॉइंट क्या होगा, मैं अगर यहाँ पे अगर ये कह देता हूँ कि ये पूरा मेरे पास 0 0 और 5 3 है, इसका मिड पॉइंट क्या होगा बच्चों? तो हम जानते हैं कि अगर ये x1 y1 ये x2 y2 है तो x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 हो गया हमारे पास सॉल्व।
तो यहाँ पे हम करेंगे फोर्थ वन पार्ट में 4 OB, 4 diagonal OB, midpoint of OB, midpoint of OB is equal to 0 plus 5 upon 2 comma 0 plus 3 divided by 2। तो दैट्स मीन कि जो मुझे रिजल्ट मिलेगा क्या मिलेगा, 5 अपॉन 2 कोमा 3 अपॉन 2 मिलने वाला है। ऐसे ही अगर आप इसको भी देखेंगे ना यहाँ पर AC, तो ये सेम ही मिलेगा। कोऑर्डिनेट अगर आप यहाँ पर देख रहे हो तो कोऑर्डिनेट थोड़ी चेंज हो जाएगा, इसका जो मिड पॉइंट आएगा उसका कोऑर्डिनेट नहीं चेंज होने वाला है। रेक्टेंगल में जो हमारे डायगोनल्स होते हैं उनका जो मिड पॉइंट है वो क्या है, वो सेम ही रहता है यहाँ पे। तो आप अगर AB की बात कर रहे हैं, AC की बात कर रहे हैं, तो आपने OB को फाइंड आउट कर लिया, आपने यहाँ पर OB के फाइंड आउट कर लिया, तो AC के भी मिड पॉइंट क्या होंगे, सेम ही रहने वाले हैं। आप इसको करके भी दिखा सकते हैं, मिड पॉइंट्स ऑफ AC इज इक्वल टू, अब AC के अकॉर्डिंगली अब हम यहाँ पे अगर इसको ये बना देते हैं कि ये 0,3 है, यहाँ पर है 5,0, तो कर देते हैं 0 प्लस 5/2, ये हो गया कॉमा 0, 3 प्लस 0, यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस 0। ऑल दोनों बात एक ही है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर पहले हमने इसको x1 और y1, हियर इज अ x2 एंड y2 ये लिया है, तो x1 प्लस x2/2 सेम एज हियर y1 प्लस y2/2। दैट्स वाई मैंने पहले 3 प्लस 0 को लिया है, इज इक्वल टू 5/2 कोमा 3/2। तो देखिएगा कि यहाँ पे जो आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं ये दोनों जगह पर क्या है, सेम आपको देखने के लिए